अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा मज़ेदार सा गोभी गोश्त। बहुत ही मज़ेदार, झटपट, घर पर आसानी से बनता है। आप चाहें तो रोटी, पराठा, फुल्का, बटर नान किसी के भी साथ सर्व कीजिए। बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बढ़िया बढ़िया रेसिपी के लिए, और एक लाइक तो बनता है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ 700 ग्राम मैंने गोभी ली है, और इसके सारे जो पत्ते हैं वो फेंक दीजिए। और जो गोभी की जो फूल है वो, उसे आप बड़े बड़े फूलों को तोड़िए, बड़े बड़े रखिएगा, छोटे छोटे मत रखिएगा, नहीं तो फिर जो हमारी ग्रेवी है उसमें छूट सकते हैं ना। तो बड़े बड़े इसके पीसेस कर लीजिए, और इसे बहुत अच्छे से अंदर चेक वेक कर लीजिए कि कीड़े वगैरह ना हो, और इसे बहुत अच्छे से धो के नितारने के लिए छन्नी के ऊपर 10-15 मिनट के लिए साइड पर रख दीजिए ऐसे। जब तक गोभी नितर रहे हैं, यहाँ पर मैं आगे की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। 2 मीडियम साइज की प्याज को छील निकाल लीजिए, और इस तरीके से धोने के बाद बारीक बारीक लंबा लंबा काट कर इसे साइड पर रख दीजिए। मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं जिसकी छील निकाल लिए, अच्छे से लाल टमाटर थे, बारीक बारीक काट कर इन्हें भी साइड पर रख दीजिए। इसके साथ साथ मैंने थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया को धो के एक प्याली में यहाँ साइड पर रख देती हूँ, बाद में आगे जाके मैं उसे काट लूंगी। तो ये सारी प्रिपरेशन हो गई। अब यहाँ पर आ जाते हैं गोभी के ऊपर। तो गोभी नितर चुकी है, इसे प्लेट में डाल दीजिए। नमक थोड़ा सा डाल दीजिए स्वाद अनुसार, और आधा छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए गोभी को इस तरीके से। और इसे 8-10 मिनट या 15 मिनट के लिए इसी तरीके से साइड पर रहने दीजिए मैरिनेट करके। जब 15 मिनट हो जाए तो इसमें कुकर के अंदर तेल डाल दीजिए। अच्छे से जब आप तेल डाल दें तो उसे थोड़ा गर्म हो जाने दीजिए। तब तक मैं आपको थोड़े गरम मसाले बता देती हूँ। ये है 2 तेज पत्ता, 1 डांडी दालचीनी की, 4-5 काली मिर्च, 4 लौंग, और आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा। इनको मैंने यहाँ साइड पर रख दिया है क्योंकि मैं आगे डालूंगी, तो मैंने कहा आपको पहले ये बता दूं जब तक तेल गरम हो रहा है। अब इसे साइड पर रख दीजिए इन गरम मसालों को। तेल गरम हो चुका है तो गोभी सारी मसाले के वाली जो हमने बनाकर रखी है साइड पर, वो सारी डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर, और इसे फ्राई कर लीजिए। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक है ना, ये जो गोभी के ऊपर जो उसके फ्लोरेट्स है ना, फ्लावर जो है उसके ऊपर का जो कलर है वो हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो जाए, और कलर हल्का ये गोभी का चेंज होना शुरू हो, आपने वहां तक ही फ्राई करना है। जब ऐसा चेंज होना शुरू हो, तकरीबन 6-7 मिनट लगेगी। 6-7 मिनट के बाद इसे छन्नी से नितार लीजिए इस तरीके से, और साइड पर रख दीजिए। अच्छा, ये जो तेल है, यही तेल में हम आगे का प्रोसीजर करने वाले हैं, तो कोई वांधा नहीं है। और अगर आपको तेल कम लग रहा है तो आप तेल बढ़ा भी सकते हैं, ज़्यादा डाल दीजिए। अभी आप डालना भी चाहें तो अभी भी डाल सकते हैं आप तेल, बट मुझे परफेक्ट लग रहा है तो मैंने गरम मसाले डाल दिए इसके अंदर। और अच्छा तड़तड़ा जाए गरम मसाले, फास्ट आंच पर तो 2 मीडियम साइज की प्याज डाल दीजिए, और इसे भी डालकर बार बार चलाते हुए फास्ट आंच पर फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, तब तक फ्राई करना है। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए इस कदर, तो 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए, और इसे भी डालकर बहुत अच्छे से भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती। जब कच्चापन चला जाए तो यहाँ टमाटर मैंने डाल दिए 2 मीडियम साइज के। इसके साथ साथ थोड़ा सा नमक, यहाँ पर मैंने नमक है ना 1 छोटा चाय का चम्मच डाल दिया, और आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छे से, और 2-3 मिनट तक टमाटरों को भूनने दीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये आधा किलो गोश्त है, अच्छा बढ़िया सा धोया हुआ, चर्बी निकाली हुई। जब 3-4 मिनट हो जाए और टमाटर हल्के नम हो जाए, तो इसमें डाल दीजिए जो धोया हुआ गोश्त है वो। गोश्त डालने के बाद भी फास्ट आंच पर इसे भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता और पानी छूटने नहीं लगता। तब तक इसमें भूनते रहिए। गोश्त को देख सकते हैं आप, पानी छूटने लगा है, कलर चेंज हो गया है, तो हम थोड़े से मसाले डाल देते हैं। अब मसाले में है ये 3 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच भरकर गरम मसाला पाउडर, और आधा छोटा चाय का चम्मच जीरा पाउडर। ये भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर है। इसे डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चूल्हा फास्ट पर ही है। मसाला डालने के बाद भी गोश्त को बढ़िया सा भून लीजिए मसाले के साथ। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। फास्ट आंच पर इसे भूनिएगा और बार बार
चलाते रहिएगा गोश्त को। अब आप देख सकते हैं तेल छूटने लगा है, तो इसका मतलब बढ़िया सा हमारा मसाला भी भून चुका है। मैं आधा कप पानी डाल देती हूँ, आप चाहें तो 3/4 या 1 कप जितना भी डाल सकते हैं। इसे चला लीजिए एक बार और इसे ढक कर फास्ट आंच पर 2 सीटी खिला लीजिए, और जब 2 सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके 10 से 11 मिनट तक मैं पका रही हूँ। 10 से 11 मिनट, क्योंकि कौला गोश्त है, आपका ज़रा कौला इतना कौला गोश्त ना हो, तो आप क्या कीजिए 12-15 मिनट तक पका सकते हैं। वो टोटली आपके ऊपर है, आपको पता होगा आपका गोश्त 80-90% कब तक गलता है। अब चाहे वो 11 मिनट में गले या फिर 15 मिनट में। मैंने 11 मिनट के बाद चूल्हे को कर दिया था बंद, और ये बढ़िया सा प्रेशर निकलने के बाद मैंने गोश्त अभी चेक किया, तो मस्त एकदम 85-90% गोश्त गल चुका है। चूल्हा मैं फास्ट आंच पर चालू कर देती हूँ और इसे भून लीजिए। इसका गैस्केट निकाल लिया, हाँ मैंने रबड़ निकाल लिया। अब चूल्हा फास्ट आंच पर इसे बढ़िया सा भून लेते हैं। मैंने 4 से 5 मिनट तक भूना है। जैसे आप देख सकते हैं प्याज और टमाटर तो एज इट इज घुल चुके हैं। ये भूना इसके लिए जाता है क्योंकि यहाँ जो प्याज और टमाटर अगर आपको साबुत साबुत दिख रही है, तो यहाँ भून कर वो पूरी तरीके से एक रस हो जाएगी। बट मेरी तो एज इट इज एक रस हो चुकी है, तब भी मैंने 4 से 5 मिनट भूना। बट आपकी एक रस ना हुई हो तो आप 2-3 मिनट और ज्यादा भून लीजिएगा। तब तक भूनिएगा जब तक तेल नहीं छूट जाता, और ये भून भून के जो आपकी प्याज और टमाटर है वो एक रस नहीं हो जाते, तब तक भूनिएगा। मैं यहाँ तकरीबन 1 कप जितना पानी डाल देती हूँ। अब टोटली आपके ऊपर है, आप आधा कप डालें, 3/4 कप डालें, मैं 1 कप डाल रही हूँ। और ये है जो गोभी हमने साइड पर रखी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के सारी गोभी फ्राई करी हुई डाल दीजिए। जो भी तेल-वेल लगा हुआ है प्लेट पर वो भी सारा लीजिएगा, सारी चीज़ को इस्तेमाल कीजिए, वेस्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसे मिक्स कर लीजिए एक बार। आपको नमक कम लगे तो आप बेशक नमक डाल सकते हैं, इसमें उबाल आ जाने दीजिए। उसी समय थोड़ी-सी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, और इसे स्लो आँच करके ढककर 10 मिनट तक दम पर पकने दीजिए। तब तक पकाएँ जब तक हमारी ये जो गोभी है गल नहीं जाती, और जो बाकी का गोश्त है वो भी पूरी तरीके से गल जाए, तब तक हम स्लो आँच पर पका लेते हैं इसे। अच्छा, गैस्केट निकाल लीजिएगा और फिर यही ढक्कन लगाइएगा, हाँ। चलिए तकरीबन 10 मिनट हो गई है, चूल्हा मैंने कर दिया बंद, और आप देख सकते हैं बढ़िया-सी तरी आ चुकी है, तेल आ चुका है ऊपर, और आप देख सकते हैं गोश्त बहुत ही अच्छे से हो चुका है माशाल्लाह। और हमारी गोभी ओहो हो खाने में इतनी बढ़िया है। मैंने तो इसे रोटी के साथ सर्व किया है। मतलब इतना मजा आ रहा था ना खाने के लिए कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही डिलीशियस लगती है। आप चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, हाँ। ये वन ऑफ माय फेवरेट गोश्त का सालन है जिसमें मैं गोभी डालती हूँ, और मैंने बहुत बार सैकड़ों बार बनाया और बहुत बार एंजॉय भी किया है, तो सोचा इस बार आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो अब आप गर्मा गर्म इसे एक प्याले में निकालें, और ये बन गया हमारा मज़ेदार सा गोभी गोश्त। अच्छा, आप थोड़ी सी कोतमीर यानी कि हरा धनिया डालना चाहते हो तो ऊपर से और डाल दीजिएगा। वैसे जब आप सर्व कर रहे हो तो वो एज इट इज थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, तो फ़िक्र मत कीजिएगा, उतना पानी नहीं रहेगा। लेकिन आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पतली हो गई है आपसे, तो फ़ास्ट आँच करके उसे सुखा लीजिएगा। आपको लगता है बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, तो 1/4 कप या आधा कप जितना आपको ग्रेवी चाहिए, उतना कप पानी लेके उसे उबाल खिला लीजिए, और वो गर्म पानी करके ये ग्रेवी के अंदर, सालन के अंदर डाल दीजिएगा। मिक्स करने के बाद उसे स्लो आँच पर 4-5 मिनट तक पकने दीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। और अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।